ये क्या चमक रहा है? मस्त लग रहा है। क्या ये बाबा आदम के जमाने का रेडियो है? बेइज्जती करवा दी। तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ेगा। कुत्ता पीछे पड़ेगा मतलब? कुत्ता भागो। जो भी हो ये सच बताता है यार। सिमरन तुम पे गुस्सा करेगी। सिमरन मेरे पे गुस्सा करके मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो गुस्सा कैसे करेगी? विजय आज अपन घूमने चलेंगे ना? कब से हम क्या करें? मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ ना? अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इसी बात पे तो गुस्सा हूँ यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये लो चॉकलेट और अब गुस्सा मत करना। ठीक है। सर का होगा ब्रेकअप। अब क्या करूँ? आइडिया। सिमरन ये लो, ये ना सर को दे दो। सर का सविता मैडम से ब्रेकअप होने वाला है, जल्दी जाओ। हाँ बेटा। सविता मैम के लिए चॉकलेट और फूल लेके जाओ। चार्ली सर। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बच्ची से भी फ्लर्ट करते हो, ब्रेकअप। अरे सविता मैडम, अब ये चॉकलेट मेरी हो गई। प्रिंस का सर फूटेगा। प्रिंस का सर फूटेगा। प्रिंस तो आया ही। मैं कमिंग सर। तेरी ड्रेस का है? आज तो स्पोर्ट डे ना, भूल जाते हो क्या? आज बास्केटबॉल खेलेंगे, कैच करो। ओह नो, बचा लिया। बच गया, थैंक गॉड। नाला सुपारा स्कूल में आग लगी। मतलब हमारे स्कूल में आग लगने वाली है? अरे आग तो मेरे दिल में लगी है। बंटू के लिए कमेंट करें। दीदी मुझे मूर्ति देखनी है। आ जाओ। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है। दीदी मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी है। देखेंगी तेरी राहें, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गणेशा। अरे वाह, इतना अच्छा नाम। मान भी ले कहना। वैसे दीदी आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपको रंगों के बारे में ज्यादा पता है। हाँ, लेकिन आप इस मूर्ति में पीला रंग करना। क्यों? क्योंकि मुझे पीले रंग की धोती बहुत पसंद है। ठीक है। दीदी कितने गिलास जूस लाऊं? हाँ भैया 2 गिलास ले आना। 2 क्यों? एक इनके लिए। पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। हाँ? तो बच्चों इस साल के गरबा कंपटीशन विनर गर्ल को ये क्राउन मिलेगा और बॉयज को ये गिफ्ट्स मिलेंगे। सब अपना अपना पार्टनर डिसाइड कर लो। सिमरन तुम मेरे साथ गरबा करोगी? हाँ, फिर तो ये कंपटीशन अपन इजीली जीत जाएंगे। विजय के साथ ये डांस करेगी। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसा करूंगी कि ये दोनों साथ में गरबा ना कर पाए। ऐसे करो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे तो ये दोनों कंपटीशन ही जीत जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करना आ रही थी ना, अब ऐसा गिरेगी कि गरबा ही करना भूल जाएगी। सिमरन क्या तुम मुझे गरबा स्टेप सिखाओगी? हाँ चलो। वैसे तुम्हें कौन सी स्टेप? अरे रुको, यहाँ तो पानी ढोला हुआ है, मैं अभी पोछा लाई। अरे यार अब क्या करूँ? आइडिया, पहले तो बच गई, अब नहीं बचेगी। अरे सिमरन तुम ठीक तो हो ना? अब तो कुछ ऐसा करूंगी कि ये गरबा ही खेलने नहीं आ पाएगी। चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सर वो सिमरन नहीं आई है, अभी तो थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? ठीक है, पर सिमरन अभी तक आई क्यों नहीं क्या है? सिमरन तो अभी तक नहीं आई है? मैं विजय के साथ गरबा कर लूं? हाँ, मैं सिमरन के बिना गरबे कैसे कर सकता हूँ? तुम कहाँ हो सिमरन? किसी ने मेरी ड्रेस ही फाड़ दी, अब मैं गरबा करने कैसे जाऊँ? बात के लिए कमेंट करें। मेरा यारा सिमरन पापा, मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रहा कर। ये गरीब लोगों से दोस्ती मत रखा कर। ये गरीब लोग पैसों के लिए दोस्ती रखते हैं, तेरा दोस्त नहीं है, तेरे पैसों का दोस्त है। वो तो क्या पापा, वो मेरे साथ तेरे पैसों के लिए नहीं, वो सच में मुझे अपना दोस्त मानता है। इस गरीब के लिए तू अपने पापा से लड़ रही है। सॉरी विजय। सिमरन मुझे लगता है हमें हमारी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। नहीं विजय, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ये गरीब का तो कुछ करना पड़ेगा। तेरी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली, 10,000 में बिक गई। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ये देख। ठीक है अंकल, मैं ये पैसे रख लेता हूँ और सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अंकल ने तो सिमरन को आधी बात बताई है। मैं सिमरन से दोस्ती तोड़ देता हूँ, यही लगा ना आपको? हमारी दोस्ती इतनी सस्ती नहीं कि आप ये पैसों से खरीद लो। सिमरन, अरे यार ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको मैं करती हूँ। 1 2 3। गरबे घूमे भूली दीदी दीदी प्लीज मुझे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। अगर आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन, मजे आएंगे। अस्ते तो पतंग उड़ाऊंगी। पक्का धागा टूटेगा भी नहीं। मैं आएगा टू टॉयलेट। अबे आते से जाना है, जा। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। तू भी जा। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। अबे जा। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। अरे जाओ, तुम भी जाओ। अबे सबको एक साथ ही बाथरूम आ रही क्या? सर मैं आई गो टू वॉशरूम। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे सर मैं तो जा रही हूँ। अबे रुक रुक रुक, इसकी तो मैं देख के आता हूँ आखिर में कर क्या रहे ये लोग। जल्दी चलो स्नेह। साला ऊपर कौन सी बाथरूम है बे?
जल्दी चलो, मजा आएगा। मेरे स्कूल में पतंग और ढील दा साला चिप्स भी खा रहा है। oh, no. ये फंडा पी रहा है। मेरी फेवरेट ड्रिंक तुम्हारी तो। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बोझ हो तुम हमारे क्या ऊपर। करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शिव मंदिर यहाँ पर, इन्हीं के पास जाती हूँ। अब यही मुझे राह दिखाएंगे। हे महादेव, आपको पता है मेरे साथ अब कैसा कर रहे हैं। अब आ रही हो तुम स्कूल? टाइम देखा है तुमने? पैसा बर्बाद कर रहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। आखिर क्या करेगी जीवन में ये? धरती पे बोझ है, बोझ। उस दिन भी मेरे साथ बुरा हुआ था। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ मेरे साथ हर चीज़ बुरी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आप भी मेरे साथ नहीं हो और आपने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। हाँ, कौन है? ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। छोड़ो यार, लेट हो रहा है, स्कूल ही चल जाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? शिव मंदिर, आज तो मैं इनसे बहुत शिकायत करने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कभी नहीं। कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं! हाँ? इसके तो ब्रेक फेलते फिर ये गाड़ी कैसे रुक गई? आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? आज तो एग्जाम है और हाथ में भी लगी हुई है। बहुत दर्द हो रहा है यार, लिख भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, पेन तक नहीं पकड़ पा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाथ का दर्द कहाँ गया? अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? फटाफट एग्जाम देती हूँ। पर मेरा हाथ कैसे ठीक हुआ? हाँ, निशान कहाँ गया? इसका मतलब महादेव। सिमरन, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महादेव, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप तो हमेशा ही मेरा साथ देते आए हो। अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, बस मुझे महसूस करने की देरी होती है। रुबल, रुबल, कहाँ चला गया मेरा बेटा घर छोड़ के? तुम दोनों ने मेरे बेटे को देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ। इधर आओ बेटा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा बहुत गंदे, अब मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उनने मुझे फोन नहीं दिलाया और बहुत डांटा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। चलो। बेटा रुबल, सुबह से कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो आपको इसे फोन दिला देना चाहिए। तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए का फोन मांग रहा है। नहीं, मेरे दोस्त के पास भी वही वाला फोन है, मुझे वही वाला फोन चाहिए। उनके पास तो बंगला गाड़ी सब है। कल को तुम मुझसे वो भी मांगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? रुकिए, इसे मैं समझाती हूँ। मेरी भी वो देखो, अरज मुझे घर बुला देखो। है भगवान है कहाँ रे तू। हमेशा एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे पास है ना, कई लोग तो इन चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सॉरी पापा। अरे सिमरन, बेटा सिमरन, ये क्या हुआ? सर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? पर आज तो स्कूल में गरबा कंपटीशन है, तुम गरबा कैसे करोगी? सर, भले ही मैं गरबा नहीं खेल सकती, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट। काश मैं भी इन लोगों की तरह गरबा खेल पाती। को मिल जाओ सारे मौसम बदल। टेंशन मत लो, तुम इस बार गरबे जरूर करोगी। पर कैसे? तुम बस माता रानी पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। को मिल जाओ सारे ये लम्हे ठहर जाए। जो મળે તારો સાથ તો ભૂલું બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે तुम आओ मेरे पास। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनकी होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। हाँ भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे ही कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो
मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन, सारे गिले शिकवे माफ करो। ये लो, हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन, ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए, सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली। कितना अच्छा दिन है। हाँ, ये क्या रखा है? कितना प्यारा है। हाँ, ये गुड्डा कैसे रो सकता है? क्या करूँ? इसको फेंक देती हूँ। अब तुम गई। तुम्हें पता है, आज मुझे रास्ते से एक गुड्डा मिला था जिसको हाथ में उठाते थे वो रोने लग गया था। कुछ भी बोलती है। ओए, स्कूल में कैसे आया? ये बच्चा कौन है? चल निकल यहाँ से। इसने मुझे जाने को कहा। अरे मेरा गला। इसकी तो चल ऐश्वर्य। अच्छा, तो ये दोनों मुझे रोकेंगे। अबे ये क्या हो रहा है? क्यों रे, ये सब तू कर रहा है? तेरी तो। अबे ये क्या हो रहा है? अबे नहीं, अबे ये क्या हो रहा है? पर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? पार्ट 2 के लिए कमेंट कर। बच्चों, तुम लोग कभी स्कूल नहीं आ पाओगे। मतलब? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने ये स्कूल बेच दिया है। पर क्यों सर? कुछ चंद पैसों के लिए। हाँ? प्रिंसिपल सर, हम ये स्कूल तुड़वा के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगवाएंगे। पर इस स्कूल से तो हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। प्रिंसिपल सर, अब ये स्कूल नहीं बेच सकते। ऐसे कैसे नहीं बेच सकता? ये रहे पेपर, अब मैं तुम्हारे सामने ही बेचूंगा। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया, गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या? सारी बुक हो गई? आंटी, गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या? आपकी भी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा? अरे यार, इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी, क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ? आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं। आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट। झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूँ, मैं बेल्ट मारती रहेगी। मैं रोज लेट स्कूल जाता था और मास्टर जी मेरे को रोज मुर्गा बनाते थे। देखो पता है, मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है कि लोग उनके आगे हाथ फैलाते। ये क्या हो रहा है? पीयूष, जल्दी सच बोल। अरे मेरे पापा का पानी पता जगह तेला, इसलिए लोग उनके आगे हाथ फैलाते। मुझे कुछ पैसे उधार देना। हाँ भाई, ये ले, पर तू लौटा तो देगा ना? अरे तेरे भाई ने आज तक 1 रुपए नहीं खाए किसी के। हैं? इसको क्या हुआ? अबे जल्दी सच बोल। मैंने लोगों के लाखों रुपए खाए, तेरे भी खाने वाला था। क्या? पैसे वापिस दे। रिजल्ट आ गया, टॉप किया सिमरन ने। वाह यार, तुमने टॉप कैसे किया? दिन रात पढ़ाई करके। अरे ये क्या हो रहा है? जल्दी सच बोलो। मैं सर के कोचिंग जाती हूँ, इसलिए मुझे फुल मार्क्स आते हैं। ये बिस्किट जिसको खिलाओगे वो बोलते ही जाएगा। किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर पे ट्राई कर दूं। अरे आपके मुंह पे कुछ लगा है, मुंह खोलो। अबे साले, मेरे को क्यों खिलाए? अबे दीवाल, तू ही सुन, मेरे से बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है, समझी ना? ये तो सही में काम करते हैं। ये बिस्किट सर को खिला देता हूँ, बोलते ही रहेंगे, टेस्ट लेने ही भूल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, बिस्कुट लेके आया है। ये खाने के नहीं है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। सबको पढ़ने निकलने का अधिकार होना चाहिए। मुंह बांधो इसका। चुप हो जा साले, अब तो किसी को नहीं खाने दूंगा ये बिस्किट। ओए, खाने का नहीं था वो। अरे तुमने इसका मुंह क्यों बांध के रखा है? सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं? और सबको बोलने का अधिकार क्यों रे? अरे वाह, बिस्किट टेस्टी। सविता मैडम भी नाराज है। कितना चिल्ला रहे ये लोग। कोई और नहीं खा ली, इससे पहले बम से उड़ा देता हूँ बिस्किट को। जिसको देखो मेरे पे चौक चलाता है। मैं पढ़ाई करने के लिए हूँ, खाना खाने के लिए नहीं। सब कुछ बोलने लगा।